पत्नी है जो अपने पति को फोन करके कुछ डिमांड कर रही होती है। पति जैसे ही वो डिमांड सुनता है तो वो वहां पर मुस्कुराने लगता है और बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और पति है जो मेडिकल स्टोर जाता है और बोलता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाले हैं जो इसे एक पत्थर शक्तिवर्धक गोलियां की दे देता है। तो ये आदमी बोलता है कि मुझे एक पत्थर नहीं, मुझे 7-8 पत्थर शक्तिवर्धक गोलियां की दे दो, क्योंकि बार बार मेडिकल स्टोर आना मुझे अच्छा नहीं लगता और सारे लोग रहते हैं तो मुझे ये गोली मांगने में शर्म आती है। तो मेडिकल वाले हैं जो 7-8 पत्थर शक्तिवर्धक गोलियां की दे देता है और वो व्यक्ति वो सारी गोलियां लेकर घर जाता है। फिर रात होती है और पति पत्नी दोनों खाना खाकर, ये पति है जो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर पत्नी के साथ सोता है। सुबह जैसी ही होती है पत्नी तो जग जाती है लेकिन पति नहीं जग पाता है। पत्नी है जो बार बार उसे जगा रही होती है लेकिन पति है जो जगने का नाम ही नहीं लेता है। फिर बाद में पता चलता है कि पति की तो जान चली गई है। पत्नी वहां पे रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और फिर गांव में ये खबर फैल जाती है कि पति है जो बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियां का यूज किया जाता है जिसके कारण उसकी जान चली गई है। पुलिस वाले भी आते हैं घटनास्थल पे और फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम पूरी तरह से हो जाती है तो वो लाश वापस घर आकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिससे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। और यही तक नहीं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही पुलिस वाले देखे तो एकदम से हैरान परेशान थे। आखिरकार उसे मरने की वजह शक्तिवर्धक गोलियां नहीं थी, वजह कुछ और थी। आखिरकार क्या है वो वजह, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। और क्या है पूरी कहानी, चलिए बताऊंगा ना। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को एकदम से शेयर जरूर करिएगा। तो आज की सच्ची और रियल कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर जिला का एक थाना बिठूर का एक इलाका जिसका नाम ध्रुव नगर होता है। तारीख 19 जनवरी 2025 सुबह के 6:30 बजे थे। एक घर से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही रोने की आवाज़ आ रही तो वो घर के आस पास पड़ोस वाले जितने सारे लोग थे उस घर में पहुंच जाते हैं कि आखिरकार कोई क्यों रो रहा है। तो सारे लोग घर में जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाश है जो बेड पे पड़ी हुई है और उसकी पत्नी है जो बगल में बैठ के बहुत रो रही है। उसका रो रो कर एकदम से बुरा हाल हो गया है। पत्नी का नाम बता तो पत्नी का नाम होता शबाना और जो पति था जिसकी लाश पड़ी थी उसका नाम था आबिद अली। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी और पत्नी की उम्र लगभग 43 साल। और वो पत्नी है जिसका शबाना नाम होता है, वो शबाना अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोल रही होती है कि अब तुम्हारे बहनोई इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे उसका भाई जिसका नाम होता है सलीम वो बात सुनता तो एकदम से वो वहाँ पे बोल सकते हैं उसके पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसल जाती है। वो तुरंत अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है और पहुँचता है जैसे ही देखता है कि वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है। वो भाई सलीम है जो क्या करता है कि तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो घटना बिठूर थाना की जो सारी पुलिस थी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद देखती है कि वहाँ उस घर में पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है। तो पुलिस की एक टुकड़ी है जो उस सारे भीड़ को एक साइड कर देती है और साइड करने के बाद अब उस लाश की अच्छी तरीके से छानबीन करने लगती है। उसे तलाशी लेने लगते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति के मरने के पीछे का कारण क्या है। ना ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान है और ना ही ऐसा लग रहा हो कि उसे जहर देकर मारा गया है। तो आखिरकार इस व्यक्ति के मरने के पीछे का कारण क्या है। पुलिस वाले जब उस लाश की अच्छी तरीके से तलाशी लेते हैं तो उस लाश के पॉकेट में कुछ रैपर्स थे। जैसे ही पुलिस वाले उस सारे रैपर्स को बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि शक्तिवर्धक गोलियां की 8 रैपर्स और 8 रैपर्स में एक भी गोलियां ना थी। पुलिस वाले उस रैपर को उसकी पत्नी को दिखाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। तब उसकी पत्नी जो शबाना जिसका नाम होता उसने बताया कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने इस शाम को बोला था कि कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेते आना, रात को आसानी होगी। मेरे पति मेरी मान रखने के लिए वो सारी गोलियां लेकर आए थे और रात को खाकर दोनों जो मिलकर संबंध बनाए थे और दोनों साथ ही सोए थे। लेकिन सुबह मेरे पति की नींद न खुली और मैं बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की लेकिन पति मेरे हैं जो जग न पाए। फिर पता चला कि मेरे पति की मौत हो गई है। और इतना बोलने के बाद उसकी पत्नी है जो रोने लगती है। पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस लाश को तुरंत अपने कब्जे में लेते हैं और अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं।
उस लाश की अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम हो जाती है और पोस्टमार्टम होने के बाद उस लाश को वापस से घर के सारे परिवार को सौंप दिया जाता है। अब घर के परिवार को सौंप दिया गया था, अब उस लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। जो उसका सुपुर्द हक होता है, जो मुस्लिम धर्म में जो भी अंतिम संस्कार जैसे भी होता है उसे उस लाश को अंतिम संस्कार किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी 24 घंटा बाकी थी। 24 घंटा जैसे ही बीत जाता है तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। पुलिस लोग जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते तो वो एकदम से हैरान परेशान थे। पुलिस वाले सोच रहे थे कि इस व्यक्ति के मरने के पीछे का कारण शायद ओवरडोज शक्तिवर्धक गोलियां हो सकती है, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ और ही बता रहा है। तो पुलिस वाले तुरंत सवाना के भाई जिसका नाम सलीम होता है उसे फ़ोन करते हैं, तुरंत बुलाते हैं। सलीम पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस पास जाने के बाद पुलिस लोग बताती है कि जो तुम्हारा बहनोई जिसका नाम अबिदाबिल है, उसके मरने के पीछे का कारण शक्तिवर्धक गोलियां नहीं, उसे गला घोट कर मारा गया है। जैसे सलीम ये बात सुनता है तो वो उसके पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसल जाती है। वो ये सोचने लगा कि आखिरकार मेरे बहनोई के मौत के पीछे का कारण कौन है। उसे एक शक उसकी जो उसकी बहन होती है उस पर भी जाता है, क्योंकि इस पति पत्नी जो सवाना और आबिदाबिल में कहीं बनती नहीं थी। आबिदाली है जो हमेशा अपनी पत्नी को पीटते रहता था, और ये जो खटक रही थी जो सलीम होता है उसको बहन के जो रोना था उस पर खटक रहा था कि बहन को इतना प्यार अपने पति पे कैसे आ सकता। तो एक शक उसकी बहन होती है उस पर भी जाता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि सवाना और उसके पति की कॉल डिटेल निकालते हैं। तो उसके पति की कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस को उतनी ज़्यादा जो बोल सकते हैं सबूत नहीं मिली उसके पति की कॉल डिटेल में। ऐसा नहीं लगा कि कोई इसे लास्ट बार कॉल किया है जो इसे आकर इसकी हत्या कर सकता है। लेकिन इसकी पत्नी सवाना का जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें एक लड़के जिसका नाम होता है रेहान उर्फ तालुक, रेहान जो उन्नव के बांगरमाऊ भगवानपुर का रहने वाला होता और उसकी उम्र होती है 23 साल, जो सवाना से लगभग 20 साल छोटा था। और उस लड़कों को सवाना बहुत बार कॉल कर चुकी थी। जब पुलिस वाले ने पूछा कि क्या तुम रेहान को चिनते हो इस सलीम से, तो सलीम बोला कि मैं नहीं चिनता हूँ रेहान से। जब इस आबिदाबिल के परिवार से पूछा जाता है क्या रेहान आपके परिवार से है, तो उसके परिवार ने भी बताया कि हम तो इसे नहीं चिनते। तब पुलिस वाले हैं जो उस रेहान और सवाना को अपने कब्जे में लेते हैं। अपने कब्जे में लेने के बाद अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं दोनों से। स्टार्टिंग में तो सारे की तरह ये भी कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन पुलिस वाले जब अपनी तरीके से पूछने की कोशिश की तब इन्होंने जो मुंह खोला, और पुलिस वाले और जो सवाना का भाई होता जो बात सुनकर एकदम से वो भी हैरान परेशान था। सवाना बताती है कि उसने इंस्टाग्राम पे अपनी 20 साल पहले की सारी फ़ोटो अपलोड की थी, और अपलोड करने के बाद ये जो रेहान है वो उस सारे फ़ोटो को लाइक करता है, और लाइक करने के बाद दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। अब दोनों में मैसेज होने लगता है, और मैसेज होने के बाद अब नंबर अल्टी पल्टी हो गया, और नंबर होने के बाद अब दोनों में अच्छी खासी बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते अब दोनों में प्यार हो गया था। और इसी बीच सवाना बोलती है कि क्या तुम मेरे से मिलने आओगे। तो अब ये रेहान बोलता है कि मैं तुमसे मिलने कैसे आऊँगा, तुम्हारे पति भी हैं घर में, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तब सवाना बोलती है कि मेरे पति है जो झुलुआ लगाने का काम करते हैं, और हमेशा वो 6 महीने तो घर से बाहर ही रहते हैं। और मेरा जो बेटा है जिसकी उसका बेटा का उम्र नहीं बताया, उसकी बेटा की उम्र थी 16.5 साल, और वो अपने मामा के साथ रहता था, यानी वो सलीम के साथ रहता था। तब सवाना ने बोला कि तुम्हें ये अच्छा मौका है मेरे से मिलने के लिए। तो वो रेहान होता है जो क्या करता है कि सवाना से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही रेहान देखता है कि सवाना की उम्र एकदम से उससे 20 साल बड़ी है, यानी 23 साल का ये रेहान है और सवाना है जो 43 साल की। और इंस्टाग्राम पे फोटो था जिसमें वो लग रही थी कि अभी वो 22-23 साल की ही है। वो वहाँ पे चौंक जाता है, लेकिन चौंकने के बाद अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती वहीं पे दोस्ती भी हो जाती है, और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार, और प्यार फिर परवान चढ़ता है, और ये दोनों वहीं पे घर में संबंध बना लेते हैं। लड़का है जो हमेशा मौका देखकर उस औरत सवाना से मिलने के लिए चला जाता, और चलने के बाद दोनों मिलते और मिलते के संबंध बनाते थे।
एक दिन की बात है, जो शबाना है जो बोलती है इससे, रेहान से, कि मेरे पति है जो मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जो तुम ऐसा कुछ काम करो कि मेरे पति मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। तो रेहान बोलता है कि क्यों ना, मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे पति को हमेशा तुमसे दूर ही कर देता हूँ। तो शबाना बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। तब रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विकास, और विकास और रेहान दोनों दिल्ली में ऑटो चलाते थे। और साल 2019-20 में है जो विकास है जो वो वहाँ से वो घर चला गया था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन के टाइम थी, तो वो अपना टोटो बेच के वो घर चला गया था। और घर जाने के बाद वो एक कोई कारखाने में वो काम किया करता था। अब उसे पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तब रेहान बोलता है अपने दोस्त विकास से कि क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो, इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेगा। तो वो विकास बोलता है कि क्यों नहीं। तो वो रेहान बोलता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका पति है जो उसे बहुत परेशान करता है, तो उसे रास्ते से हटाना है। तब ये दोनों मिलके के पास जो एक होटल होती है, उस होटल में ये तीनों वहाँ पे जाके मिलते हैं। शबाना होती है जो अपने एक बैग में 20,000 रुपये ले जाकर उस विकास को देती है। और विकास भी ये सोचने लगता है कि अब 20,000 रुपये से मैं अब खुद का बिजनेस कर पाऊंगा। मैं खुद का एक ऑटो खरीदूंगा और खुद का चलाऊंगा। अब मुझे कोई फैक्ट्री या फिर कोई कारखाना में काम करने की ज़रूरत नहीं है। उस होटल में इन तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद ये 17 जनवरी की बात है। 18 जनवरी और 19 जनवरी की रात 1 बजे के करीब ये विकास और रेहान है जो उस शबाना के घर जाते हैं। और घर जाने के बाद दरवाज़ा को जैसे ही धक्का देते हैं तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। उधर शबाना थी जो पहले अपने पति को बहुत सारा शक्तिवर्धक गोलियां और शराब पिलाकर उसे बेहोश कर दी थी। और गोलियां खाने के बाद अब उसका पति था जो सोच रहा था कि वो संबंध बनाएगा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। बहुत ज़्यादा शराब भी पी लिया था जिसके कारण वो बेहोश हो गया। अब इधर रेहान और विकास वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद विकास है जो उसका गला दबाता है, जो उसका पति था उसका गला दबाता, और रेहान और शबाना दोनों पैर और हाथ पकड़ते हैं। 10-15 मिनट अच्छे से मुशक्कत करने के बाद वो विकास है जो गला दबाने में सक्षम हो जाता और वहीं पे उसकी जान चली जाती है। अब ये दोनों हैं जो मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जैसे ही दिन ढलने वाला था, यानी दिन उगने वाली थी, तो ये शबाना है जो एक नाटक का रूप दे देती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने भाई जो सलीम को बुलाती है। सलीम की बात पे एक तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि सलीम वो सब चीज़ समझ गया था। उसे लग रहा था कि इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा थी, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, तो आखिरकार इसमें इतना प्यार कैसे जग गया। वहाँ पे सलीम ने एक अच्छा काम किया कि वो तुरंत पुलिस को बताया और पुलिस लोग तुरंत इस केस को सॉल्व किए। उसके बाद वो तीनों को पुलिस लोग पकड़ती है और पकड़ने के बाद फिर इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद इससे यह लगता है कि अब तीनों की ज़िंदगी एकदम से बर्बाद ही हो गई, बोले तो एकदम ख़राब ही हो गई। तो दोस्त, मेरा यह कराम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही कराम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तो मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे एक सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता है। तो आप सपोर्ट करिएगा तो मुझे अंदर से और जो हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कराम वीडियो जो मैं आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही कराम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।